हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का आज की करंट की क्लास में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम अपनी क्लास। देखते हैं आज हमारी करंट अफेयर की क्लास में क्या कुछ न्यू होने वाला है, क्या कुछ इम्पोर्टेंट होने वाला है हमारी क्लास में। चलिए तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास। ओके, पहला सवाल हमने यहाँ पर लिया है। पहला सवाल, हाल ही में हिंदू कृतज्ञता का त्योहार जिसका नाम है नगु सावा। तो ये नगु सावा गोरंग एक फेस्टिवल है। नगु सावा गोरंग फेस्टिवल ये कहाँ आयोजित किया जाता है? वेयर वाज द हिंदू ग्रेटिट्यूड ऑफ, यहाँ पे फेस्टिवल नागुसोबा गोरंग ये कहाँ पर रिसेंटली में इस फेस्टिवल को मनाया गया है? श्रीलंका में, इंडोनेशिया में, नेपाल में या थाईलैंड में? इसका सही आंसर क्या होगा? चलिए देखो, यहाँ पे एक फेस्टिवल की बात कर रहे हैं जिसका नाम है, इस फेस्टिवल का नाम है नगु सावा। नगु सावा फेस्टिवल, नगु सावा गोरंग फेस्टिवल की हम बात कर रहे हैं। और ये जो फेस्टिवल है ये कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया कहाँ पर जाता है जी? ये मनाया जाता है आपका इंडोनेशिया में। कहाँ पर ये मनाया जाता है? इंडोनेशिया में मनाया जाता है। और इंडोनेशिया में जो मनाया जाता है त्यौहार इंडोनेशिया में जो मनाया जाता है, इंडोनेशिया के बाली में इस त्यौहार को मनाया जाता है। ठीक है। अच्छा, ऐसा क्यों है कि भाई ये त्यौहार क्यों मनाया जाता है? तो देखो, इसको जो मनाते हैं, क्यों मनाते हैं यहाँ पर, तो ध्यान रखेंगे। सबसे पहली बात तो यह है, इसको मनाया इसलिए जाता है कि ये जो है अच्छी फसल के लिए त्यौहार मनाया जाता है। कैसी फसल हो? तो जी अच्छी फसल के लिए, अच्छी फसल के लिए इस त्यौहार को मनाया जाता है। दूसरी बात यह है कि ये जो अच्छी फसल के लिए जो है प्रार्थना करी जाती है इस फेस्टिवल के द्वारा। और प्रार्थना किससे करते हैं? तो यहाँ पे इंडोनेशिया में जो हिंदुत्व समाज है, तो ये किससे प्रार्थना करते हैं? यहाँ पे देवी देवताओं से। किससे प्रार्थना करी जाती है? देवी देवताओं से। ठीक है। देवी देवताओं को मनाने के लिए, अच्छी फसल के लिए यहाँ पे थैंक यू बोला जाता है। क्या बोला जाता है इन्हें? इन्हें धन्यवाद बोला जाता है। ठीक है। तो कैसा है? प्रार्थना या धन्यवाद का। ठीक है, धन्यवाद बोला जाता है देवी देवताओं को अच्छी फसल के लिए। और इंडोनेशिया बाली में ये त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है। दूसरी बात है, सबसे आपसे देखो आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे नगु सावा गोरंग फेस्टिवल इंडोनेशिया में मनाया गया है। देखो, अगर इंडोनेशिया की बात करूँ तो ये एक ऐसा देश है, सर्वाधिक द्वीपों वाला देश। सबसे ज़्यादा द्वीप किस में हो जाएंगे? तो सर्वाधिक द्वीपों वाला देश भी आप देखेंगे इंडोनेशिया को ही बोला जाता है। ठीक है। चलिए, तो आप ये याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट सवाल हो जाएगा। अच्छा, सर्वाधिक मुस्लिम आबादी भी यहीं पर देखने के लिए मिलेगी। तो सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश भी यही बोला जाएगा, इंडोनेशिया। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये फेस्टिवल मनाया जा रहा है जिसका नाम क्या है यहाँ पे? नगु सावा गोरेंग त्यौहार। तो नगु सावा गोरेंग त्यौहार है, अच्छी फसल को, अच्छी फसल की पैदावार में थैंक यू बोला जाता है देवी देवताओं को इस फेस्टिवल के द्वारा। अगला सवाल नंबर 2, संविधान दिवस की जो है 75वीं वर्षगांठ कब मनाई जाएगी? तो संविधान दिवस की 75वीं वर्षगांठ कब मनाई जाएगी? चलिए यहाँ पे बात करते हैं। 26 नवंबर को, या फिर 27 नवंबर को, 28 नवंबर को, या फिर यहाँ पे 29 नवंबर को कब मनाई जाएगी? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अगर यहाँ पे संविधान की 75वीं वर्षगांठ की बात करें तो ये मनाई जाएगी आपकी 26 नवंबर को। और 2024 की बात करूँ तो 2024 में ये 75वीं इसकी वर्षगांठ मनाई जा रही है। ठीक है जी, बिल्कुल। यानी कि 75 साल पूरे हो चुके हैं 2024 में 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में। अब देखो यहाँ पे ये कौन सा दिन मनाया गया है? तो इस दिन मनाया है हमने संविधान दिवस। कौन सा? संविधान दिवस हमने मनाया है। ठीक है। संविधान दिवस की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो ये शुरुआत कब होती है? संविधान दिवस मनाना जो है, इस दिवस को मनाना कब शुरू करा था, स्टार्ट कब करा था? तो ये स्टार्ट कराया हमने 2015 में। ठीक है, 2015 में इसको मनाना शुरू करा था। चलिए, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो भाई यहाँ पे ये जो है संविधान बनकर के कब तैयार हुआ था, क्यों मनाई जाती है? तो देखो 26 नवंबर
1949 को बन करके, संविधान बन करके तैयार हो गया था, है ना। संविधान बन करके हुआ था तैयार, इसलिए हम संविधान दिवस कब मनाते हैं, तो संविधान दिवस मनाते हैं 26 नवंबर को। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो संविधान लागू कब हुआ था, लागू कब हुआ था, अगर लागू होने की बात अगर हम लोग करें तो ये 26 जनवरी 1950 की बात करूँ तो ये हुआ था 26 जनवरी 1950, 1950 को होता है संविधान लागू। और इस दिन हम क्या मनाते हैं, कानून दिवस। कौन सा दिवस मनाते हैं, कानून दिवस, या फिर इसको बोल सकते हैं इस दिन मनाते हैं 26 जनवरी को विधि दिवस भी मनाया जाता है। अच्छा, यहाँ पे एक बात और आती है कि 75 साल हमारे पूरे हो चुके हैं। अगर अब की बात करें तो अब कितना टाइम हो गया है, 75 साल पूरे हो चुके हैं, है ना। तो अगर मैं अब की बात करूं तो अब यहाँ पे 75 साल हमें पूरे हो चुके हैं। इन 75 सालों में 75 साल हमें पूरे हो चुके हैं, है ना। इन 75 सालों में क्या हमने कोई टैगलाइन रखी है या थीम रखी है, बिल्कुल हाँ जी, एक थीम या टैगलाइन रखी है, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। क्या रखी है, ये इम्पोर्टेंट होगी आपके लिए, हमारा संविधान हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, हमारा स्वाभिमान, स्वाभिमान, ये टैगलाइन हमने रखी है और आपको याद रखनी है, मतलब ये टैगलाइन रखी गई है, ठीक है। अच्छा, संविधान को अपने हाथ से किसने लिखा था, हस्तलिखित संविधान किसका है, अगर बात करें जो बिल्कुल लिपि रखी गई है, तो हस्तलिपिक की बात करूं तो ये कौन हो जाएंगे जिन्होंने अपने हाथ से लिखा था, प्रेम बिहारी। कौन हो जाएंगे, प्रेम बिहारी हो जाएंगे, ठीक है। ये नाम भी आपको याद रखना है। तो देखो यहाँ पे बात करें 26 नवंबर की अगर बात करी जाए तो 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है, संविधान दिवस मनाया गया है, 75 नंबर का मनाया गया है। अच्छा, एक चीज़ और आपको यहाँ पे 26 नवंबर को क्या यही दिवस मनाया जाता है या कोई और भी दिवस मनाया जाता है, तो 26 नवंबर की अगर मैं बात करूँ तो 26 नवंबर को एक दिवस और मनाया जाता है। एक सेकेंड यहाँ पे लिख देती हूँ, चलो। अगर देखो इस 26 आंसर हो जाएगा इसका, 26 इज द करेक्ट आंसर। 26 नवंबर को यहाँ पे नेशनल दुग्ध दिवस में मनाया जाता है। कौन सा, नेशनल मिल्क डे भी मनाया जाता है, ठीक है, मिल्क डे भी मनाया जाता है। और किन के बर्थडे पर, तो भाई ये जो है एक बर्थडे पर मनाया जाता है। और ये बर्थडे किसका था उस दिन, तो ये था वर्गीज कुरियन का। किनका था, ये था वर्गीज कुरियन का। और वर्गीज कुरियन के बर्थडे पर दुग्ध दिवस मनाते हैं। और वर्गीज कुरियन ने ही यहाँ पे श्वेत क्रांति की शुरुआत, या जिसको कहते हैं ऑपरेशन फ्लड, क्या नाम था, ऑपरेशन फ्लड की बात करूँ, इसकी शुरुआत करी थी, है ना। चलिए फिलहाल अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 3, हाल ही में नैनोपोर अनुसंधान के लिए जो है स्ट्रॉन्ग भाषा किसने विकसित करी है, तो देखो अभी हाल फिलहाल में नैनोपोर अनुसंधान के लिए स्ट्रॉन्ग भाषा विकसित करी है। यहाँ पे TISC बेंगलुरु ने करी है, IIT मद्रास ने, या फिर DRDO के द्वारा, या IIT दिल्ली ने। किसने स्ट्रॉन्ग भाषा विकसित करी है, और ये नैनोपोर अनुसंधान के लिए की गई है। तो एक रिसर्च करी गई है नैनो, किस पर, नैनोपोर पर रिसर्च करी गई है। यहाँ पे देखो कह रहा हु हैज़ रिसेंटली डेवलप्ड द स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज फॉर नैनोपोर रिसर्च। तो देखो इसके लिए एक भाषा यहाँ पे रिसर्च करेगी। सबसे पहले कैसी भाषा है जी, ये है हमारी STRONG स्ट्रॉन्ग भाषा, ठीक है, ये लैंग्वेज है। इस भाषा को विकसित किया गया है स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज को, ठीक है। अच्छा, इसका विकास किसने करा है, इसको डेवलप किसने करा है, तो अगर इसके विकास की बात करें तो जी इसका जो विकास करा गया है ये करा गया है TISC के द्वारा। TISC बेंगलुरु ने जो है, बेंगलुरु ने इसको विकसित किया है, पहली बात। दूसरी बात भाई यहाँ पे क्या है, ये है हमारी नैनोपोर। कैसी है, नैनोपोर रिसर्च है। तो ये रिसर्च कैसी है, अगर इस रिसर्च की बात करूँ तो ये रिसर्च कैसी हो जाएगी, ये रिसर्च होगी नैनो, और थोड़ा सा अलग लिखेंगे इसमें पोर। कैसी है, नैनो पोर। अलग क्यों लिखा है, देखो नैनो का मतलब क्या होता है, अभी आप समझोगे ये रिसर्च किससे रिलेटेड हो जाएगी।
नैनो का मतलब क्या होता है? नैनो का मतलब होता है छोटा, है ना, बहुत ही छोटा। छोटा मतलब मैं ये कह सकती हूँ बहुत छोटा, है ना, बहुत छोटा। और पोर का मतलब होता है होल, या मैं कहूँ छिद्र, है ना, ये होता है छिद्र। तो इसका इन दोनों को मिला करके मैं ये कह सकती हूँ बहुत छोटा छिद्र, बहुत छोटा छिद्र, है ना। अब जब कभी बहुत छोटे छिद्र के बारे में हमें देखना हो तो हम इसको बोलेंगे जी नैनोपोर, है ना, यही तो बोलेंगे, बिल्कुल। तो यहाँ पे नैनोपोर यानी कि बहुत ही छोटा, या मैं कहूँ कि स्मॉल छिद्र की बात करें, बहुत ही छोटा छिद्र, इसको लेकर के विकसित करा है। अब यहाँ पे तो इसको जो है मतलब जो ये भाषा है, इस भाषा को जो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग भाषा है, इसको जो विकसित करा है आईआईटी बेंगलुरु ने, सॉरी टीआईएससी बेंगलुरु ने। आंसर होगा ऑप्शन ए, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ और आती है, सबसे बढ़िया चीज़ ये आती है कि जिसको लीड कौन करेगा। अगर आपसे पूछे जी इसको लीड किसके द्वारा किया जाएगा, लीड कौन करेगा, तो जी यहाँ पे इसको लीड करने वाले होंगे अनंत गोविंद राजन, ये नाम आपसे पूछा जाएगा, और ये नाम होगा अनंत गोविंद राजन, अनंत गोविंद राजन ये नाम हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल, तो यहाँ पे देखेंगे नैनोपोर लैंग्वेज, यहाँ पे नैनोपोर जो है विकसित की गई है, नैनोपोर रिसर्च करी गई है, और ये रिसर्च क्या होगी, स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज की रिसर्च हो जाएगी। ठीक है, सवाल नंबर 4 क्या कहना चाह रहा है, चलिए देख लेते हैं सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है, कह रहा है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन, हम क्या कहते हैं इसको, इसको बोलते हैं आईसीए, आईसीए। अगर यहाँ पे बात करें जो इंटरनेशनल कॉरपोरेटिव अलायंस है, इंटरनेशनल कॉरपोरेटिव अलायंस के वैश्विक सहकारी सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन में वैश्विक सहकारी सम्मेलन का उद्घाटन बेल्जियम में किया गया है, ब्रिटेन में, भारत में, या फिर इटाली में। सही आंसर क्या होगा? अगर यहाँ पे बात करूँ तो मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ इंटरनेशनल कॉरपोरेटिव अलायंस। अगर यहाँ पे इंटरनेशनल कॉरपोरेटिव अलायंस की बात करी जाती है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारी संगठन इसको बोल सकते हैं हिंदी में, अंतर्राष्ट्रीय सहकारी संगठन। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारी संगठन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अच्छा इसकी स्थापना कब होती है। सबसे पहली बात तो ये पूछेगा कि जी इसकी स्थापना कब होती है, क्योंकि ये एक संगठन है। ये संगठन की स्थापना कब होती है? 1895 1895 में इसकी स्थापना होती है। और इसके हेड को अच्छा स्थापना कहाँ होती है? लंदन में होती है इसकी स्थापना। दूसरी बात है कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ हो जाएगा? इसका हेड क्वार्टर हो जाएगा ब्रुसेल्स बेल्जियम में। कहाँ होगा? ब्रुसेल्स बेल्जियम की बात करूं तो बेल्जियम में इसका हेड क्वार्टर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं कहूँ कि जी अब इसका उद्घाटन जो हुआ है, ये सम्मेलन कहाँ पर हुआ है, इसको होस्ट किसके द्वारा करा है? जो यहाँ पे ग्लोबल कॉरपोरेटिव कॉन्फ्रेंस है, तो यहाँ पे इस कॉन्फ्रेंस को जो होस्ट किया गया है, कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई है? तो जी ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई है अगर इसकी बात करें तो इस कॉन्फ्रेंस को होस्ट किसने करा है? इसको होस्ट करा है भारत ने। भारत में कहाँ पर हुई है? तो ये मंडपम में, भारत मंडपम की बात करूँ तो भारत मंडपम में जो है इसको होस्ट किया गया है। अब दूसरी बात ये आती है कि जिसमें भाग किस किसने लिया था। तो जिसमें पार्टिसिपेट करने वाले कौन कौन व्यक्ति हैं, तो इसमें भाग लेने वाले कौन कौन व्यक्ति हैं? देखो, सबसे पहले भारत में भी ये इसको जो है होस्ट किया गया है, तो भारत के प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम है मोदी जी, नरेंद्र मोदी, इन्होंने इसमें भाग लिया है। और किस किस ने भाग लिया है? साथ में भूटान के प्रधानमंत्री आए हैं, और भूटान के पीएम का नाम क्या है? भूटान के पीएम आते हैं जिनका नाम क्या हो जाएगा? सोरिंग टोबैको। ठीक है, तो यहाँ पे ये थे सोरिंग टोबैको की बात करें, सोरिंग टोबैको, तो सोरिंग टोबैको ने भी यहाँ पे सोरिंग टोबैको ने भाग लिया है। और यहाँ पे एक हमारे सहकारी मंत्री हैं, तो भाई सहकारी मंत्री कौन है भारत के? सहकारी मंत्री की अगर बात करी जाए सॉरी, सहकारी मंत्री की अगर बात करूं तो अमित शाह जी। कौन हो जाएंगे यहाँ पे? अमित शाह जी की बात करूं
इन्होंने भी भाग लिया है ना। तो भाई कहाँ पर, ये कहाँ पर इसका उद्घाटन हुआ है, इसका उद्घाटन हुआ है बेल्जियम में। तो आंसर रखेंगे यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, है ना। सॉरी, भारत में, माफ़ कीजिएगा, बेल्जियम में तो भाई इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा, ये नहीं, गलत आंसर होगा भारत, है ना। आंसर होगा ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, भारत मंडपम में, है ना। भारत मंडपम में इसका क्या बोलते हैं, होस्ट किया गया है। चलिए, तो यहाँ पे देखेंगे, आपको ध्यान देना है थोड़ा सा, भूटान के प्राइम मिनिस्टर भी हैं सोरेन टोबैको, अमित शाह भी हैं सहकारी मंत्री, और हमारे प्रधानमंत्री भी हैं, बाकी अन्य सदस्य भी मंच पर हाजिर हैं। अगला सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है, हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन की जो है एक पहली इंटर डिसिप्लिनरी जो है साइंस रैंकिंग आई है, और इस रैंकिंग में 2025 की रैंकिंग में इसमें शीर्ष भारतीय स्थान कौन सा है। भारत को जो टॉप स्थान दिया गया है वो किसको दिया गया है, यहाँ पे अन्ना विश्वविद्यालय को दिया गया है, या वीआईटी विश्वविद्यालय को, एसआरएम विज्ञापन और प्रौद्योगिकी संस्थान को, के आईआईसी जो है विश्वविद्यालय इसको, KIIT यूनिवर्सिटी को। तो भाई किसको दिया गया है स्थान। देखो, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, एक टाइम हायर एजुकेशन आई है, क्या नाम है इसका, टाइम हायर एजुकेशन की बात करें, एक रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट का नाम है टाइम हायर एजुकेशन। रिपोर्ट का नाम क्या है, रिपोर्ट का नाम है टाइम हायर एजुकेशन। टाइम हायर एजुकेशन की बात करी जाए तो जी ये है एजुकेशन, टाइम हायर एजुकेशन एक रिपोर्ट आती है, इसकी बात करें तो ये क्या है, एक रिसर्च है, ये क्या है, अनुसंधान रिसर्च है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है, ये एक प्रकार से मैं कहूँ क्या सी है, अनुसंधान रिसर्च है ये, ठीक है। ये है एक अनुसंधान रिसर्च है ये, ठीक है। अब अगर बात करें तो यहाँ पे भाई कितनी यूनिवर्सिटी रखी गई हैं, इसमें 100 यूनिवर्सिटी रखी गई हैं। 100 यूनिवर्सिटी में बात करें तो भारत को कौन सा स्थान मिला है, छठा स्थान मिला है। कौन सा स्थान मिला है, छठा स्थान मिला है। चलिए, अब यहाँ पे भारत में छठा स्थान मिला है। आगे बात करूँ, देखो यहाँ पे थोड़ी सी इसमें बताती हूँ। तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 की बात करें तो रैंकिंग यूनिवर्सिटी की बात करें यहाँ पे, तो भारत को कौन सा, भारत को जो यहाँ पे 6 स्थान मिला है। सबसे पहला स्थान किसका है, अगर मैं फर्स्ट नंबर पे बात करूँ तो जी पहला स्थान किसका हो जाएगा, पहला स्थान हो जाएगा MIT का, और MIT USA का, MIT USA का पहला स्थान हो जाएगा। और MIT USA का पहला स्थान, नाम क्या होगा इसका, मैसाचुसेट्स नाम हो जाएगा, ठीक है। नाम क्या होगा इसका, मैसाचुसेट्स नाम हो जाएगा, ठीक है, मैसाचुसेट्स। भारत की अगर टॉप की बात करें तो जी भारत कितने टॉप में है, भारत की बात करें तो भारत 42 नंबर टॉप पर है। और इसमें कौन सी यूनिवर्सिटी आई है इसकी, अन्ना यूनिवर्सिटी आई है चेन्नई की, ठीक है, चेन्नई की। अच्छा, यहाँ पे आंसर क्या होगा, अन्ना यूनिवर्सिटी आई है चेन्नई की, ये 42 नंबर पे आई है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है, अन्ना विश्वविद्यालय इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए, अगला सवाल नंबर 6 है, यहाँ पे देखेंगे क्या कहना चाह रहा है। सवाल नंबर 6, हाल ही में IOC कोच लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, तो IOC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात कर रहे हैं 2024, इससे सम्मानित विटोली पेट्रोव का संबंध किससे है। तो जी इससे जो ये अवार्ड मिला है, ये मिला है विटोली पेट्रोव को, और विटोली पेट्रोव जो है ये कहाँ की रहने वाली हैं, तो विटोली पेट्रोव हैं जिनको एक अवार्ड से सम्मानित करा है IOC कोच लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 का। तो वे यहाँ पे वे विटोली पेट्रोव जापान की रहने वाली हैं, यूक्रेन की हैं, पुर्तगाल के हैं ये रहने वाले, या USA के, कहाँ के रहने वाले हो जाएंगे ये। चलिए, सवाल नंबर 6 का आंसर बताते हुए चलेंगे। बिल्कुल, अगर यहाँ पे बात करी जाए आपसे IOC की, तो यहाँ पे हम किस अवार्ड की बात कर रहे हैं, इस अवार्ड का नाम है IOC अवार्ड। तो ये कोच लाइफ टाइम अवार्ड हो जाएगा, कैसा है, ये हो जाएगा कोच लाइफ टाइम अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, अचीवमेंट अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। इसकी बात करें
तो ये 2 व्यक्तियों को मिला है। कितने व्यक्तियों को मिला है? 2। नंबर 1 पहले कौन हो जाएंगे? पहले हो जाएंगे यहाँ पे जैन किगुएरेंडा। जैन किगुएरेंडा को मिला है, किगुएरेंडा, किगुएरेंडा को। और ये अगर इनकी बात करें तो भाई ये डाइविंग कोच हो जाएंगे। ये कैसे हैं? ये हैं आपके डाइविंग कोच। डाइविंग कोच का मतलब क्या होता है? तो अगर मैं कहूँ कि ये ड्राइविंग करते हैं, नहीं, पानी के नीचे तैरने की बात करें तो ये कैसे हैं? डाइविंग कोच है। दूसरी बात यहाँ पे करें तो दूसरे व्यक्ति कौन है जिन्हें ये अवार्ड मिला है? दूसरे हैं विटोली पेट्रोव, जो नाम लिखा है, तो इनका नाम है विटोली पेट्रोव। अब विटोली पेट्रोव को ये अवार्ड मिला है, तो भाई अगर यहाँ पे विटोली पेट्रोव की बात करूँ तो ये कौन से? तो आप कहेंगे ये हो जाएंगे वोल्कास्टवोस से, है ना। तो इनका संबंध हो जाएगा जो पोल वॉल है, पोल वॉल कास्ट से, पोल वॉल कास्ट है ये। और ये यूक्रेन की रहने वाली है। कहाँ की है ये यूक्रेन के। यानी कि आंसर होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे 2 को अवार्ड मिला है, ये हैं आपकी पॉल वॉच को। ठीक है, चलिए अगला सवाल हमारा है सवाल नंबर 7। हाल ही में किस राज्य के नरसापुर क्रोकेट लेस को जीआई टैग या रजिस्टर टैग मिला है? तो देख, एक राज्य है जिसमें यहाँ पे नरसापुर क्रोकेट लेस बनाई जा रही है। क्रोकेट लेस बिल्कुल सबसे डिफरेंट है, इसीलिए इसको जीआई टैग मिला है। तो ये केरल की हो जाएगी, तमिलनाडु की, आंध्र प्रदेश की या कर्नाटक की? इसका सही आंसर क्या होगा? देखो बात किसकी कर रहे हैं? तो जी जीआई टैग की बात तो कर रहे हैं, लेकिन ये है नरसापुर का क्रोकेट लेस है ये। और लेस आपने बहुत सारे लोगों ने, खासकर लड़कियों को तो पता होगा लेस के बारे में, बिल्कुल। तो ये जो है एक लेस है, ठीक है। इस लेस की अगर बात करूं तो इसको हाल फिलहाल में मिला है जी जीआई टैग। क्या मिला है? इसको मिला है जीआई टैग मिला है। अब जीआई टैग की अगर बात करूं तो जीआई टैग जो होता है ये किस एक्ट के तहत दिया जाता है? जीआई टैग किस एक्ट के तहत दिया जाता है? 1999 में एक एक्ट बना था, इसके तहत इसको दिया जाता है। और अच्छे इसको लागू कब किया था? तो इस एक्ट के द्वारा इसको लागू किया था 2003 में, इसको लागू कर दिया था 2003 में लागू कर दिया था। कितने वर्षों के लिए होता है? तो यहाँ सही से लिख देती, लागू हुआ था 2003 में। और वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए वैल्यू होती है इसकी? तो 10 वर्षों के लिए इसकी वैल्यू होती है जीआई टैग की। चलो ये बातें तो थी सारी जीआई टैग की। अब नरसापुर क्रोकेट लेस की अगर मैं बात करूं तो नरसापुर क्रोकेट लेस जो है आपको कुछ इस प्रकार के देखने के लिए मिलेगी। ये आप देख रहे हो ऐसी जो लेस होती है जो किसी कपड़े पे नहीं बनाई जाती बल्कि धागे से ही बनाई जाती है, और धागे से ही सुइयों के द्वारा धागे को इस तरीके से बुना जाता है। कुछ इस प्रकार की लेस होती है ना। तो इसको क्या बोलते हैं? इसी लेस का नाम है नरसापुर क्रोकेट लेस। भाई इसको ही क्या है? यही है नरसापुर क्रोकेट लेस। जो आप देख रहे हैं ये है क्रोकेट लेस। अब देखो इस क्रोकेट लेस की अगर मैं बात करूं तो ये भाई ये जो है किसके द्वारा, ये कहाँ की हो जाएगी? ये हो जाएगी आंध्र प्रदेश की। कहाँ की है? ये है आंध्र प्रदेश की। ये आंध्र प्रदेश की हो जाएगी। आंध्र प्रदेश राज्य को मिला है जीआई टैग। और आंध्र प्रदेश की बात करें, अच्छा कपड़ा, और किसके द्वारा? कपड़ा मंत्री के द्वारा ये दिया जाता है। तो जी ये किसके द्वारा दिया गया है? कपड़ा मंत्री। और कपड़ा मंत्री कौन हो जाएंगे? गिरिराज सिंह। कौन हो जाएंगे? गिरिराज सिंह की बात करूं तो वर्तमान में गिरिराज सिंह कपड़ा मंत्री हमारे हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आंसर क्या सही था इसका आंसर था आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश को जीआई टैग दिया गया है। चलिए अगले सवाल की तरफ चल लेते हैं। अरे ये तो फिर से ऐसे ही सवाल आ गया, चलो कोई बात नहीं है। अगला सवाल थोड़ा डिफरेंट है। सवाल नंबर 8। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय संविधान की 75वीं जो है वर्षगांठ पर किस भाषा में संविधान की प्रतीका है इसका अनावरण किया है? देखो हमारे संविधान की बात करें तो जी संविधान को बनाए हुए यानी कि संविधान को लिखे हुए 75 साल पूरे हो चुके हैं।
अब इन 75 साल पूरे होने में हमारी जो राष्ट्रपति हैं महोदय द्रौपदी मुर्मू जी की बात करूँ तो इन्होंने भारतीय संविधान के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में भारत जो संविधान है इसमें संविधान की जो पत्रिका है इसका 2 भाषाओं में अनावरण किया है। तो ये संस्कृत और मैथिली भाषा में अनावरण किया है, असमिया और बंगाली भाषा में, मराठी और पाली भाषा में, प्राकृत और संस्कृत भाषा में। तो किस में अनावरण किया है? देखो अभी मैंने आपको बताया अभी संविधान दिवस मनाया गया कब? 26 नवंबर की बात करें, 26 नवंबर 2024 की बात करूं तो इस डेट को हमारे संविधान को बने हुए 75 साल पूरे हो चुके हैं। 75 साल पूरे हो चुके हैं। 1949 को संविधान बना करके तैयार करा था, तो ये 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है ना। और टैगलाइन मैंने बताई थी, टैगलाइन क्या थी? हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। टैगलाइन थी इसकी हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, हमारा स्वाभिमान, ये टैगलाइन थी। इस टैगलाइन के साथ में, इस थीम के साथ में हमने ये 26 नवंबर 2024 को अपना संविधान दिवस पूरा करा। ठीक है। अब यहाँ पे राष्ट्रपति महोदय की बात करें तो जी जो राष्ट्रपति महोदय हैं, इन राष्ट्रपति महोदय ने क्या काम करा है? इनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। तो जी जो द्रौपदी मुर्मू हैं, इन द्रौपदी मुर्मू जी ने हाल फिलहाल में द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली से, कहाँ से? दिल्ली से जो है एक संविधान की जो है संविधान की पत्रिका बनाई है। तो दिल्ली से संविधान की कहाँ बनाई गई पत्रिका? संविधान की पत्रिका बनाई गई है दिल्ली में, और इस पत्रिका का अनावरण किया है कितनी भाषाओं में? 2 भाषाओं में। कौन कौन सी भाषाएं हो जाएंगी? तो यहाँ पर 2 भाषाएं हैं जिनमें इनका अनावरण किया गया है। एक तो है संस्कृत भाषा, कौन सी है? ये है संस्कृत भाषा। और दूसरी कौन सी भाषा हो जाएगी? मैथिली भाषा। दूसरी है जी आपकी मैथिली भाषा, इनमें इसका अनावरण किया है। ठीक है, संविधान का। तो आंसर हो जाएगा संस्कृत और मैथिली, ऑप्शन पहले में ही है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल। चलिए, तो यहाँ पर देखेंगे धनखड़ जी भी साथ में हैं, साथ में यहाँ पे मुर्मू जी द्रौपदी मुर्मू हैं, जगदीप धनखड़ हैं, साथ में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। इनके द्वारा भाई इसका जो है अनावरण किया गया है। अगला सवाल नंबर 9। हाल ही में चाइना मास्टर्स 2024 का एकल खिताब जीतने वाले एंटोनेसन किस देश के खिलाड़ी हैं? तो भाई एंटोनेसन एक खिलाड़ी हैं और इन्होंने 2024 में चाइना मास्टर्स का खिताब जीता है। तो ये नॉर्वे के खिलाड़ी हैं, डेनमार्क के हैं, दक्षिण कोरिया के हैं, जापान के हैं। इनका आंसर क्या होगा? एक खिताब है जिसका नाम है यहाँ पे चाइना मास्टर्स। क्या नाम है? इस खिताब का नाम है चाइना मास्टर्स। 2024 का ये खिताब है। और इस खिताब की अगर बात करें तो जी इसके विजेता कौन रहे हैं? इसको जीता किसने है? इसके जो विजेता रहे हैं इनका नाम है एंटोन सेन। क्या नाम है जी? इनका नाम है एंटोन सेन। ये तो रहे हैं विजेता एंटोन सेन। और ये कहाँ के रहने वाली हैं? ये हैं जी डेनमार्क के खिलाड़ी। कहाँ के हैं? डेनमार्क के खिलाड़ी हैं। और उप विजेता की अगर बात करी जाए तो उप विजेता यानी कि हारने वाले कौन से हो जाएंगे? उप विजेता हैं जोनाथन। क्या नाम है? इनका नाम है जोनाथन है। और जोनाथन कहाँ के रहने वाले हैं? तो जोनाथन की अगर बात करी जाए तो जोनाथन रहने वाले हैं आपके इंडोनेशिया के। कहाँ के हो जाएंगे? इंडोनेशिया के हो जाएंगे जोनाथन रहने वाले। ठीक है, जो हारे हैं। तो आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर हो जाएंगे ये हमारे डेनमार्क के। आंसर होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, जोनाथन, और यहाँ पे आप ध्यान देंगे ये हैं एंडोर्स और ये हैं जोनाथन। ठीक है, चलिए, तो अगर यहाँ पे जोनाथन ये इंडोनेशिया के हो जाएंगे, हारने वाले हैं। और एंडरसन की बात करें तो ये जीतने वाले हो जाएंगे। ठीक है, एंटोन सेन, ये है एंटोन सेन। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट अगला खिलाड़ी नंबर 10, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10, माफ कीजिएगा। बिल्कुल, हाल ही में कोशिका जीव विज्ञान समर्पित भारत का पहला, इसका जो है पहले को निकॉन सेंटर ऑफ एक्सीलेंट कहाँ लॉन्च किया गया है?
तो ये आईआईटी मद्रास में लॉन्च किया गया है, आईआईटी कानपुर, आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी दिल्ली, कहाँ पर किया गया है। बात किसकी हो रही है जी, बात हो रही है निकॉन की। अब इस निकॉन की बात करूँ तो निकॉन को जो लॉन्च किया है, इसको कहाँ पर लॉन्च किया है, तो इसको जो लॉन्च किया गया है आईआईटी हैदराबाद ने लॉन्च किया है। किसने, आईआईटी हैदराबाद के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। दूसरी बात आती है, अच्छा इसके अगर या इसके द्वारा इसको जो है लॉन्च किया गया है आईआईटी हैदराबाद ने, आंसर होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो अगर यहाँ पे ये क्या है, निकॉन कॉरपोरेशन, इसका सपोर्ट किसने करा है, तो इसकी सपोर्ट की बात करें, ये जो है निकॉन कॉरपोरेशन ने, किसने, जो निकॉन कॉरपोरेशन है, कॉरपोरेशन, इस निकॉन कॉरपोरेशन ने इसको सपोर्ट किया है। अच्छा, और यह है किससे संबंधित, तो ये कोशिका जीव विज्ञान से है, ठीक है, किससे, कोशिका जीव विज्ञान से है। अच्छा, जीव विज्ञान से, कोशिका विज्ञान को क्या कहते हैं, अगर मैं यहाँ कहूँ कि कोशिका विज्ञान को क्या कहा जाता है, कोशिका विज्ञान, इसको क्या कहते हैं, साइटोलॉजी, क्या कहते हैं, साइटोलॉजी इसको बोला जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये इसको विकसित करा है, ठीक है, ये है निकॉन आप देख रहे हैं के द्वारा। चलिए, तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, बाकी सारी चीज़ें हम कल देखेंगे। आज की क्लास को यहीं पे रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।